ये लो, ये कभी जाएगा नहीं। गुड इवनिंग नेशनल न्यूज़ टाइम, मैं मोहम्मद समीर अंसारी, क्राइम रिपोर्टर ऑफ नेशनल न्यूज़ टाइम पावर्ड बाय एग्रोमंथन न्यूज़पेपर। आज हम मौजूद हैं जेके लोन मातृ शिशु हॉस्पिटल में। कोटा के बच्चों की माताओं की हेल्थ की जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो वो है मातृ शिशु हॉस्पिटल जेके लोन कोटा। और इस हेतु मैं आपको इस चैनल के माध्यम से यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की साफ़ सफाई और कर्मचारियों से लेकर के मैनेजमेंट तक के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ की सफाई व्यवस्था बताते हैं। ये रूम और ये गैलरी पूरी मातृ शिशु हॉस्पिटल की गैलरी है। और देखिए यहाँ पे ये व्यवस्थाएं हैं। इस तरीके की व्यवस्थाओं से किस तरीके से इन्फेक्शन से बचा जाता है, किस तरीके से बचा जा सकता है बच्चों के लिए और माताओं के लिए, ये कितनी खराब और कितनी इन्फेक्शन फैलाने वाली हो सकती है, ये आप सब समझते हैं। लेकिन प्रशासन सुने को अनसुना, देखे को अनदेखा करता आया है, करता रहेगा। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। जो रोटरी NICU 5 इस गैलरी के अंदर से आगे आते हुए देखेंगे, ये हमारे पेशेंट्स के डिलीवरी के जो होने के बाद में माताएं बहनें हमारे जो तीमारदार होते हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आइए, गर्मी से परेशान होते हुए बच्चे और गर्मी से परेशान होते हुए परिजन अपने हाथों में एक एक पंखा लेकर के बैठे हुए हैं। और ये अव्यवस्था पिछले 3-4 घंटे से चल रही है। कितने घंटे से चल रही है ये व्यवस्था? 3-4 घंटे हो गए। कितने घंटे से आप लोग परेशान हो रहे हैं, बताइए। तो गर्मी के मारे भी परेशान। आपने किसी से कंप्लेन करी? नहीं, हमने तो नहीं करी कंप्लेंट। परेशान बहुत हो रहे हैं। ये कोई गांव का आपको नज़ारा नहीं कराया जा रहा है। ये कोटा महानगर में आने वाला, महानगर की कैटेगरी में आने वाला जो एरिया है, हम उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। यहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि देख लीजिए आप, एक हाथ में पंखा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये बच्चे, देखिए कोई बच्चा कितना परेशान हो सकता है, ये इस कैमरे के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। कोई प्री मैच्योर बच्चा है, कोई मैच्योर बच्चा है, उनको जिस तरीके से पूरी वातानुकूलित जगह चाहिए होती है। ये देखिए ये किस तरीके से इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे, अत्याचार किया जा रहा है हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से। कोई सुनवाई नहीं है। ये देखिए, एक में 2 दिन। कितने टाइम से परेशान हो रहे हैं आप? कितने टाइम से परेशान हो रहे हैं? 4 जगह हो रहा था। आप लोगों ने किसी से कंप्लेंट करी? यहाँ पे डॉक्टर से किसी से कंप्लेंट करी आपने? नर्स से? सबने की कि डिब्बी जल गई, डिब्बी सही करा रहे हैं। डिब्बी सही करा रहे हैं। डिब्बी सही कराते कराते क्या हो जाएगा, इन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। बच्चे में कितनी सी जान होती है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन बच्चों को स्वस्थ रखना, खास करके ऐसी मशीन में रखने की जिम्मेदारी जो डॉक्टर की होती है। बच्चों को किस किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो एनवायरनमेंट इनको इस मशीन के ज़रिए दिया जाता है। कितनी लाइट होनी चाहिए, कितनी वायु होनी चाहिए, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए और कितना बच्चा सहन कर पाए, उतनी चीज़ें उनको यहाँ पे मिलती है। लेकिन वो नहीं मिल पा रही हैं। तो ये बच्चा कितने टाइम में इस चीज़ को सहन कर पाएगा, ये किसी के पास गारंटी नहीं है। मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ यहाँ पे मौजूद हमारे श्रीमान, जो अभी अभी ये भी एक पिता बने हैं। इनके पास अभी दादा बने हैं और इनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है। उसकी सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देते हैं इस चैनल के माध्यम से। और हमें बताइए कि आपकी पोती अगर यहाँ पे इस कंडीशन में होती तो इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, बच्ची मेरी पोती हुई है, लेकिन ये भी मेरे पोता पोती हैं। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मेरे बच्चे, इनका दर्द और दुख देखकर मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि देखिए तो सही ये क्या व्यवस्था हो रही है। ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, इसको ICU कहते हैं। ICU का मतलब है कि बहुत सीरियसली हालत में। इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट जो काफ़ी गहनता से बच्चों की देखरेख की जाए वो कहलाता है ICU। क्या ये लगता है ICU है? ये बिल्कुल, मैं यही निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि ये मुझे कहाँ से ICU लग रहा है
और सबसे बड़ी बात यह है 70-80 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। कोई जल्दी पैदा हो गया, 10 दिन पहले पैदा हो गया, कोई 8 दिन पहले पैदा हो गया, कोई 15 दिन पहले पैदा हो गया। तो उनकी व्यवस्था अब मुझे ऐसा लग रहा है 5 घंटे तो यहाँ पर मुझे हो गए, 5 घंटे से तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लाइट नहीं है। और बच्चे, ये माएँ जो जिनके बच्चे हुए हैं, वो उनकी हालत देखो, उनके घबराहट देखो, उनकी चिंता देखो, उनकी परेशानियाँ देखो, लेकिन यहाँ देखने वाला कोई भी नज़र नहीं आया श्रीमान। और मैं ये कहता हूँ कि ये कैसी व्यवस्था है, ये मैं समझता हूँ कि ऐसी व्यवस्था मैंने कभी ज़िंदगी में कहीं देखी भी नहीं है। हाँ, हालांकि ये बता रहे हैं कि अभी लाइट आएगी, इस बीच में खुदा ना खास्ता कोई हो जाए कि किसी के बच्चा चला जाए, मतलब अल्लाह नहीं करे, कोई अनहोनी हो जाए, इसलिए मतलब तुरंत क्या नाम है, इनको व्यवस्था बनानी चाहिए, इन्वर्टर लगाना चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए। इनकी जिम्मेदारी वायलेबिलिटी बनती है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे इस काउंटर पे ना तो कोई डॉक्टर है, ना कोई कंपाउंडर है, ना कोई चपड़ासी है, ना कोई सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस पूरी गैलरी में जितने बच्चे आप देख रहे हैं, जितने परिजन आप देख रहे हैं, इनके बीच में कोई एक भी नर्स या कंपाउंडर या इस केयर यूनिट का केयर टेकर कोई भी नहीं है। अव्यवस्थाओं के नाम पे जीरो तो है ही सही, और इन अव्यवस्थाओं की जो एक अव्यवस्थाओं की भी व्यवस्था होती है वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। आइए, कुछ बच्चों को केयर यूनिट एब्सेंट है, कुछ बच्चों के लिए केयर यूनिट नहीं है, उनको बच्चों को नीचे लिटाया गया है इस कंडीशन में कि हवा बिल्कुल भी नहीं है। आइए, दम घुट रहा है, ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे। कोई भी मेडिकल टीम यहाँ पे मौजूद नहीं है। मेडिकल टीम की अनुपस्थिति में कोई क्या कर रहा है, कोई मशीन से कोई गलती से कोई बटन दब जाए तो यहाँ पे देखने सुनने वाला कोई नहीं है, स्टाफ कोई है ही नहीं। जी मैडम बोलना चाह रही हूँ, कौन बोलना चाह रहे हैं और किसको कोई तकलीफ हो तो आप कैमरे के सामने, माइक के सामने बोल सकते हैं। बोलिए, कोई भी बोलिए, जिसको जो तकलीफ है। ये समस्या आगे सीएमओ साहब के पास जाएगी, सीएमओ साहब आपका जल्दी से जल्दी निवारण करेंगे। परेशान हो रहे हैं हम, छोटा सा बच्चा है, मशीनों में डल रहे हैं, कितने टाइम से हो रहे हैं, क्या करें अब? कितना टाइम हो गया आपको? 4 घंटे हो गए। अभी तक कंप्लेन करी किसी से? कहाँ जाएंगे हम, मिडिल क्लास हैं, कहाँ जाएंगे? आपने यहाँ पे जो इस पूरी यूनिट का जो प्रभारी है उससे बात करी आपने? नहीं, कहीं भी नहीं गए, यहाँ पे हैं, कहाँ पे जाने नहीं देते, बाहर जाने नहीं देते, यहाँ से कहाँ जाएंगे हम? बाहर चल जाए तो कोई आने नहीं देगा। आपने किसी से कंप्लेन करी थी मैम? अभी तो क्या करने चाहिए बच्चों को छोड़ के, आप जानते हो भाई क्या करने चाहिए इसको। यहाँ पे जो टीम है यहाँ की, अरे यहाँ के ना ये जो गार्ड है ना, ये खुद अपने आप को है ना ये डॉक्टर समझता है। डॉक्टर समझते ये हैं। देखिए, यहाँ का गार्ड के तेवर ये है कि वो अपने आप को डॉक्टर समझता है, वही राय देता है, वही संभालता है मेडिकल टीम की एब्सेंस में। आइए, देखिए इन सबको कवर करिए। ये बच्चे नवजात जो शिशु हैं उनकी हालत ये है, उनकी हालत बताइए ना मैडम, कब से आप हैं यहाँ पे? हम 2-3 घंटे से परेशान हो रहे हैं। 2-3 घंटे से परेशान हो रही हैं, तो आपने कंप्लेन करी कि हमें कम से कम यहाँ पे इन बच्चों को रखने के लिए, बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं है? हमने करी कंप्लेन, कोई सुनने वाला ही नहीं है, और बोल रहे हैं कि यहाँ से बच्चों को ले जा नहीं सकते और कुछ व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। ये हालात है जेके लोन की, आपको लाइव दिखाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। आइए, ये सभी नवजात बच्चियों को ले लेके बैठे हुए हैं, अव्यवस्थाओं के नाम पे यहाँ पे जो चल रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। और ऊपर से ये देखिए, इसकी
की हालत देखिए आप, डेली मेंटेनेंस होना चाहिए, डेली सफाई होनी चाहिए। यहाँ के जो पेशेंट है, तीमारदार हैं, देखिए इस तरीके से अगर हाथ धोते हैं, किसी ने कप डाल भी दिया, ये नल भी नहीं है। और सही ये क्या लगा रखा है, ये क्या लगा रखा है, ये हैंड सैनिटाइजर है साहब, सिर्फ डब्बा लगा रखा है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये हैंड ड्रायर है, कुछ भी नहीं है, चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। ये देखिए गैलरी से बाहर निकलते ही ये गेट मैंने आपको पहले दिखा दिया था, गेट के कोना देखिए आप, ये सफाई व्यवस्था जेके लोन यूनिट की गैलरी की है। आइए, गेट भी नहीं, लेटरिन बाथरूम देखो कितना गंदा हो रहा है। दिखा दिया हो तो पहले दिखा दिया, स्टार्टिंग में दिखा दिया हो तो। मैं आपको इसी क्रम में और आगे दिखाता हूँ। आइए, कोई मेडिकल टीम नज़र आई हमें। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रभारी हैं इस रूम के? नहीं, हम तो स्टाफ हैं। स्टाफ हैं जी। तो पिछला जो रूम है रोटरी क्लब 5, उसमें अव्यवस्थाएं, उससे आप परिचित हैं, जानते हैं वहाँ कैसी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं अभी? तो सभी जगह इधर भी बंद हो रहे हैं ऐसी वगैरह। तो आपने इन्फॉर्म कर दिया है, अगर इन्फॉर्म कर दिया है तो 4 घंटे से पिछले लाइट नहीं है, यहीं के लोग कह रहे हैं। ट्रांसफार्मर भी आपका इनएक्टिव है। आप जो सबसे ज़्यादा जरूरी है हवा, और बच्चों को चाहिए ऑक्सीजन, तो मिनिमम जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बच्चों को जरूरी होता है। देखिए आप, ये माताएं जो हमारी बहनें माताएं बच्चों को ले लेके, लेकिन ट्रांसफार्मर जल गया तो सर वो चेंज कर रहे हैं लाइट वाले। 4 बार फ़ोन कर दिया, 4 नहीं 6 बार, मैं खुद होके आया हूँ। वास्तव में वो खुद सही कर रहे हैं। उन्होंने बोला है 8 बजे तक मैं कैसे भी करके सही कर दूंगा, ऐसे बोला है। अव्यवस्था आई कैसे? ट्रांसफार्मर जल गया सर। जैसे अपना कोई वार्ड है, अपना घर की तरफ है। चलिए ये छोड़िए। हाँ। अब आप ये बताइए मुझे कि इन माताओं बहनों के लिए, या तो जैसे कि एक बच्ची के साथ में एक पेशेंट होता है, अब ये एक बच्ची के साथ में 10 पेशेंट है अगर, तो उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी, इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी आपको करनी पड़ती है। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? सफाई व्यवस्था सफाई बिल्कुल देखिए आप, आपको मैं टॉयलेट दिखाऊं, वहाँ पे कितना कचरा इकट्ठा हो रहा है, गार्बेज इकट्ठा हो रहा है। आपको नहीं चाहिए कि कचरा जो है वो उठा के बाहर फेंकवाएं? उनको मैंने बता दिया है। मैंने एंट्री की, मैं बच्चों को देखने आई थी, और जैसे मैंने एंट्री की वहाँ कोने में जाके देखी, इतना पीक पड़ा हुआ है कि अगर कोरोना नहीं हो, मैं कह रही हूँ अच्छा इंसान भी वो हो जाए। ये तो छोटे से बच्चे हैं। मैं जब अंदर गई तो वहाँ देखा तो इतने 76 बच्चे थे, और मेरे को 2 मिनट नहीं ठहरा गया। तो ये बच्चे देखो आप, छोटे छोटे से बच्चों का क्या हाल होगा। बिल्कुल, सही। कीड़े मकोड़ों की तरह इनके लिए कुछ भी हो जाए, इनको कोई अहमियत। कोरोना से बचने के लिए सरकार ने जितने भी नियम, जितने भी कानून, जितने भी रूल्स समझाए हैं वो सब है ही सही, लेकिन इनसे बचने के लिए, इस गंदगी से बचने के लिए सरकार अभी कुछ करना या कुछ सुनना नहीं चाहती है। सर आप एक बार नीचे और जाइए, नीचे जाइए। कौन सा? अच्छा, ये देखिए आप, वो कैमरा लग रहा है, इसी तरीके से गैलरी में भी कैमरा लग रहा है। कौन थूक रहा है, कौन गैलरी में पीक थूक रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। चालान बनाइए, हमें कहता हूँ आप चालान बनाइए, उसी से साफ करवाइए जिसने थूका है, लेकिन कोई गहनता से इसकी जानकारी लेता ही नहीं है। हमारे पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं तो स्टाफ रखा जाए ना। बिल्कुल, स्टाफ रखा जाए। अगर स्टाफ नहीं है तो आगे आप कंप्लेन कीजिए कि हमारे इस वार्ड में इतने लोगों की कमी है, वैकेंसी निकलेगी उसकी। यहीं पे खाना खा रहे हैं, यहीं पे पानी पी रहे हैं, यहीं छोटे बच्चे हैं, यहीं पे थूक रहे हैं। ये क्या बात है भाई? एक कोने में जाके देखिए आप, वहाँ का नज़ारा देखिए। अभी नीचे जाके आप लेबर रूम के पास में, ये पूरा काला हो रहा है। आपका नाम है? मेरा वीना शर्मा नाम है। वीना शर्मा जी, आप? मैं संदीप शर्मा जी की मैं कज़न हूँ। ओके, वीना शर्मा मैम, ठीक है। तो संदीप शर्मा जी तो यहाँ के विधायक हैं। तो करूँगी मैं आज। हाँ, बच्चों को देखने आई थी। विधायक जी से भी आप निवेदन कीजिए, यहाँ की माताओं बहनों को की तरफ से, माताओं बहनों के दर्द जो आप समझ सकती हैं मैम, क्योंकि आप भी एक लेडीज़ हैं, आप भी एक माँ हैं, आप भी एक बहन हैं। तो मैं उस नाते आपसे विनती कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप उनसे बोल के यहाँ की मैं कल ही जाऊँगी उनके पास में, और मैं इस काम के लिए ज़रूर जाऊँगी उनके पास। वैसे मैं अभी तक आती नहीं थी, मैं 2-3 महीने बाद आई हूँ बच्चों को देखने के लिए, पर यहाँ देख के मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया कि शायद मैंने इन बच्चों को नहीं देखा, यहाँ का नज़रिया देखा पहले मैंने। एक कोने में जाके देखा मैंने, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल।